में पारिवारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, इसलिए जीवन को लाना जरूरी है। नहीं तो शिविर पे शिविर हम सुनते रहेंगे और फिर वो भी एक बहाना बन जाएगा जीवन में नहीं लाने का। इसलिए दो चीज़ें, एक मतलब जीवन में लाओ, गोष्ठी में जाओ। मतलब गोष्ठी में नहीं जाओ तो भी जीवन में, क्योंकि इतना एक परिवार बन गया। अभी तो आप इतने लोगों से मिले हैं, लेकिन अब जैसे समाज में वापस जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहले शिविर कर चुके हैं, अध्ययन भी किया होगा, ऐसे लोग भी होंगे। तो सबका संपर्क है आपके पास, तो जीवन में लाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तकलीफें भी होगी, समझ में नहीं आएगा। तो तब ऐसे लोगों का संपर्क करके उसको अमल में डालने की कोशिश करते रहने का, तो ही, नहीं तो शिविर पे शिविर सुनने का फ़ायदा नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि शिविर पे शिविर सुनते हैं फिर भी जीवन में फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे दोस्तों के बारे में मेरे दिमाग में ऐसा सवाल था कि लोग बार बार हर शिविर में क्यों जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो शिविर में नहीं बैठते हैं लेकिन शिविर की व्यवस्था में आते हैं। तो अभी जो टीम आएगी पूरी, जो ऐसे लोग हैं कि जो पूरी व्यवस्था में, ताकि आप लोग शिविर कर पाएँ। तो जो आपने जो जीवन में लाने की बात थी उसी में गोष्ठी, तो गोष्ठी में जाने की कोशिश करिए। नहीं हो तो आप अपनी छोटी गोष्ठी बनाइए। 4 लोग हैं, अभी आप अहमदाबाद में 3 जगह पे, इतना दूर दूर बड़ा सिटी है, जाना मुश्किल है, तो आप पास पास वाले 3 4 5 लोग बैठिए, या आपका अपना खुद का जूम मीटिंग या कोई भी गूगल मीट या व्हाट्सएप ग्रुप कॉल, ऐसा करके सब साथ में ऐसी चर्चा करते रहिए। तो गोष्ठी के बिना आएगा नहीं जीवन में, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो समझ के माध्यम से आती है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और लास्ट बात मेरी है कि शिविर अभी इन लोगों ने सबने की, तैयार की, भैया तो आ गए, और पूरा जो इतना ज़्यादा बड़ा शेड्यूल है कि मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इसलिए करना चाहता हूँ कि देखो, हमने शिविर किया जीपीएससी के नाम से कि जीपीएससी को करना है, तो बाकी लोग, इतने सारे लोग बैठ पाए और इतने सारे लोगों ने प्राप्त किया। तो आप लोगों का अभी काम है, इस बार जैसे कमल भाई ने बहुत खर्चा किया है, बाकी लोगों ने भी अपना समय, धन जो भी देना है दिया है। तो अगला शिविर आयोजन करने का, वो अहमदाबाद में भी हो सकता है, गुजरात में की और जगह पे भी हो सकता है, वो करने की जिम्मेदारी, उसकी व्यवस्था करने की, मतलब ऐसा शिविर का आयोजन करने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। कि अगली शिविर, जैसे अगली शिविर में भी जीपीएससी के लोगों को तो मैं भेजना चाहूँगा ही, मेरा स्वार्थ तो उसके अंदर है ही, जो आना चाहेंगे उनको। तो मेरी जो पहली 2 रिक्वेस्ट थी, अपने पर्सनल जीवन में लाइए और अमल में लाइए। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि गुजरात में चलता रहना चाहिए, हर 2 महीने एक शिविर। तो आप लोग अगली शिविर का प्लान करिए, भैया को रिक्वेस्ट करके उनको बुलाइए, और ऐसा ही शिविर गुजरात में कोने कोने में हर 2 महीने होता जाए, और जीवन में बदलाव, क्योंकि ये पूरा समाज बदलने की बात है। तो बहुत छोटा छोटा काम हो रहा है, राइट, लेकिन काफ़ी बड़ा हुआ है गुजरात में। इतने सालों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस बदल गए, कुछ इंस्टीट्यूशन बदली, कुछ लोग बदले। तो ये बड़ा काम कंटिन्यूस चलता रहना पड़ेगा, और ये तो दुनिया बदलने की बात है। और गुजरात ऐसी उर्वरक भूमि है कि जिसके अंदर बदलाव की संभावना ज़्यादा है। तो दुनिया बदलनी है तो एक परिवार से शुरू करते हैं, और गुजरात जैसे स्टेट में बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आ सकता है, तो फिर दुनिया में आएगा। इसलिए भी हमें ये जिम्मेदारी लेनी है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं, भैया आए, और व्यवस्था में जो लोग दौड़ते रहे हैं, मैं तो जब भी फोन करता हूँ तो लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम नहीं लेता, और वो नाम के लिए वो काम भी नहीं करते हैं। थैंक यू।